नमस्कार, आप देख रहे हैं शाम 7 बजे की खबरें। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत को मेक्सिको का समर्थन, आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर दोनों देशों का जोर। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा पूरी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका तो कांग्रेस को राहत। कांग्रेस के 2 विधायकों को वोटिंग की अनुमति, बीजेपी के 1 विधायक नहीं डाल सकेंगे वोट। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के एक विधायक की सदस्यता रद्द। फिल्म देखने के बाद उड़ता पंजाब को श्याम बेनेगल का समर्थन, कहा सब फिल्मों पर लागू नहीं हो सकते एक जैसे नियम। पंजाब सरकार ने आम आदमी पार्टी को बताया जिम्मेदार। बॉम्बे हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई। जानवरों की हत्या के आदेश पर 2 केंद्रीय मंत्रालय आमने सामने। मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्रालय के आदेश को बताया वन्य जीवों का नरसंहार। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा किसानों के हित में है फैसला। और सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन होती है 400 लोगों की मौत। परिवहन मंत्री ने जारी की सालाना रिपोर्ट। मॉनसून सत्र में सड़क सुरक्षा बिल लाने की तैयारी। और अब आज की पहली खबर। अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब से जुड़े विवाद को सेंसर बोर्ड की कैंची और सियासी बयानबाजियों ने ताजा बनाया हुआ है। वहीं मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल ने कहा है कि तकनीकी आधार पर फिल्म बेहतरीन बनाई गई है। दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को शुक्रवार को भी जारी रखने के लिए कहा है। बॉलीवुड की फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर माहौल अभी भी गर्म है। युवाओं में नशे की लत पर बनी फिल्म के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखने के लिए कहा है। गुरुवार को मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल ने भी विवादों से घिरी फिल्म उड़ता पंजाब को एक अहम फिल्म करार दिया। सीबीएफसी के मुताबिक पैनल के प्रमुख श्याम बेनेगल ने कहा कि रचनात्मकता को एक स्थायी ढांचे के हिसाब से तैयार नहीं किया जा सकता। Proliferation of drugs among young people is a fairly serious problem. It brings our notice to that. The film brings to our notice the problems of drug proliferation. So, in that sense, it is a good film. फिल्म के समर्थन में उतरे तमाम सितारों के बाद मशहूर फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। वो पहले भी इस तरह के विवादों से जूझ चुके हैं। भंडारकर ने बार बार सेंसर बोर्ड के साथ होने वाले बॉलीवुड के टकराव के लिए स्थायी समाधान की जरूरत बताई है। I have been victim earlier also with a lot of chairperson, and I had fight with them. I had went to courts. I'm sure there would be a solution to it, and there will be something where we filmmaker get our liberty, get our fundamental right, the kind of cinema we want to make. फिलहाल विवादों में घिरी फिल्म की रिलीज पर राजनीति जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी भी फिल्म के समर्थन में उतर आई है। मायावती ने कहा कि उड़ता पंजाब फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए इसे पास किया जाना चाहिए। वहीं पंजाब सरकार के मंत्री दलजीत सीमा ने सारे विवाद के पीछे आम आदमी पार्टी पर शक जताया है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपके लीडर्स कर रहे हैं, इससे शक पड़ता है कि फिल्म मेकर्स का और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का आपस में कोई रिलेशन है। गवर्नमेंट का एज सच कोई रोल नहीं है, ना हमने फिल्म देखी है, ना हमने कोई किसी तरह का कोई एक्शन लिया। दरअसल सेंसर बोर्ड ने उड़ता पंजाब फिल्म में करीब 90 दृश्यों पर कैंची चलाने के लिए कहा था। साथ ही फिल्म के टाइटल में पंजाब शब्द पर ऐतराज जताया गया, जिसके विरोध में बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा मोर्चा खोले हुए है। दूसरी ओर फिल्म से जुड़े विवाद पर केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि उड़ता पंजाब पर रोक लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल मामला सेंसर बोर्ड के पास है, लिहाजा जो कुछ भी होना है सेंसर बोर्ड से ही होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त श्याम बेनेगल खुद हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सुधार पैनल के प्रमुख होने के नाते जो आपने रिव्यू किया है इस फिल्म का, क्या लगता है आपको, ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या ये फिल्म एज इट इज जैसी इस वक्त है, जिस हालात में, वो रिलीज होनी चाहिए, और जो ये विवाद है ये बेवजह है? देखिए, I'll speak in English.
Yes, the sir. problem is a very simple one. The fact is that the film has been made. There are views in the film that you and I may not necessarily agree, but these things happen to most films anyway. But which has brought to the audience notice a problem that is a very serious one, which is that of drugs that are available to young people and are destroying their lives. Now, this is not a new thing. All of us know about it. And in fact, one of the important things that has been, I think the government of Punjab has been working very hard to get rid of this, get rid of dealers, get rid of people who stock up with drugs and things like that, and also against habitual druggies. They've done all of that. But the important thing now is to see, one of the problems that Punjab is a frontier state. So there's a way, because most of the drugs that come into India come from, say, Central Asian parts. Yes, sir. Now, when they come in, it's easy to get into Punjab. Now, once you get into Punjab, it means that from there it becomes a staging point for the rest of India. Now, the fact is that we have to stop it there. And how we can stop it and so on and so forth has to be done in a very much more serious way than it probably is being done now. Now, the film brings to our notice the problems that exist on the ground and the effect it is having on young people who apparently is fairly easy to get hold of these drugs. Now, this is something that needs to be looked at very seriously, and I don't think anything is going to be solved by name calling and making the situation unnecessarily between political parties. I don't think that is at all necessary and or even important. It takes away from the real problem, and the real problem is how do we all get together and get rid of this problem once and for all, because it is actually destroying a whole generation of people. Yes. You see, this is really the problem. So I don't think it's a question of between one party or another party and name calling between parties. All of this is completely useless. It really is not helping. On the contrary, it's making things worse. Ji. But I personally think that we should all help the government of Punjab to get rid of all these problems. Particularly the question of easy availability of drugs. Ji. That is the biggest problem, because it's easily available. Ji. And it can be stopped. And it just requires not just the will of the Punjab government, but other states as well. आपको लगता है कि ये बात फिल्म में है? जी, ये बात फिल्म में है, ये संदेश दिया है फिल्म ने? जी, but it's important. जी. Because you see, the fact is that this has to be looked at in this and not become defensive. जी. One of the worst parts is to become defensive, which means that you don't want to look at the problem. जी. And in this particular case, there should be no sense of being on the defensive. One should look at it in the eye and say, this is the way to tackle the problem, and we will all help. जी, आप यानी कि कह रहे हैं कि जो इस पर राजनीति हो रही है उससे ज़्यादा इसमें जो संदेश दिया गया और जो ड्रग्स की जो मौजूदा समस्या है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल। उनका बयान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सुधार पैनल के प्रमुख हैं, जिन्होंने कल ही फिल्म को रिव्यू किया और आज उनका ये बयान आया कि फिल्म तकनीकी रूप से उन्हें अच्छी लगी। एक तरह से उनका समर्थन इसे है। और इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, जो कि फिल्म समीक्षक हैं, वरिष्ठ नवभारत टाइम्स में कार्यरत हैं इस वक्त। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। आपने सुना श्याम बेनेगल जी का भी यही कहना है, एक तरह से समर्थन है उनका इस बात को, लेकिन पूरे विवाद को आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? अनुराग कश्यप की उड़ता पंजाब को अगर हम बात करें, विवाद फिल्म सेंसर बोर्ड में जाने के बाद ही फिल्म की जो प्रोडक्शन कंपनी थी, अनुराग कश्यप, एकता कपूर, ये लोग सीधे मीडिया में आए। सेंसर बोर्ड का मानना है कि अगर आपको किसी से आपत्ति है, किसी दृश्य पे है, तो आप एक ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, रिवाइजिंग कमेटी के पास जाते हैं। 3 स्टेज के बाद आपको लगता है कि मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिलने वाला, यह पूरी तरह से हताश हो चुका है प्रोडक्शन कंपनी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ।
प्रोडक्शन कंपनी को जैसे ही पता लगा कि सेंसर ने फिल्म को कभी सर्टिफिकेट देने से इनकार किया ही नहीं। जो मेरी जानकारी है, मैंने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन जो दिल्ली यूपी में कर रहे हैं, ऑफिशियल फिल्म के रिलीज़ कर रहे हैं 17 तारीख को, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हाँ, शर्तों के साथ कि फिल्म को जो ए सर्टिफिकेट दिया गया उसके साथ कट्स की कंडीशन है, टाइटल के ऊपर ऑब्जेक्शन है कि फिल्म के कुछ संवाद ऐसे हैं कि जिसमें उनको लगता है कि पंजाब में कुछ ना कुछ विरोध हो सकता है, बवाल मच सकता है। जैसे कुछ दिनों पहले भी एक पंजाबी संतर बनता के साथ हुआ, फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। उस बचाव के मामले में इन्होंने फिल्म के सीन काटने के लिए अनुराग कश्यप और प्रोडक्शन कंपनी को बोला। प्रोडक्शन कंपनी का नेचुरल मानना है कि अगर आप फिल्म में से 70, 80, 90 सीन कट करते हैं तो फिल्म में हमारी भाषा में बचता ही क्या है कि जो दर्शक देखेगा या क्रिटिक उसका रिव्यू करेगा। ये दो बड़े अहम मुद्दे रहे कि सेंसर ने कहा कि हमने सर्टिफिकेट दिया, हमने पहलाज नहलानी की बात कहें, सेंसर की प्रीव्यू कमेटी कहें जिन्होंने पिक्चर को देखा, उनका अभी तक का तर्क यही है कि हमने तो मना किया ही नहीं, हमने आपको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट दिया है, आपने लिया नहीं है। प्रोडक्शन कंपनी का बिल्कुल मानना सही है कि हम क्यों करेंगे लेकर, अगर आपने हमारी फिल्म की मूल आत्मा ही जिसे कहते हैं लेकिन सर्टिफिकेट तो वो दे रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो शर्त लगाई गई हैं, करीब 13-14 शर्तें हैं। हाँ जी, उसमें टाइटल का उन भी है, शर्तों पे ही सर विवाद है। उसमें टाइटल का भी मुद्दा है कि वो कहते हैं टाइटल आपका उड़ता पंजाब है, तो उसमें बहुत आप पंजाब शब्द हटाइए, आप पार्लियामेंट शब्द हटाइए, आप इलेक्शंस हटाइए, इलेक्शंस हैं, आप कुछ ऐसी उसमें कई शहर भी हैं सर पंजाब के, उन्होंने जो बताया है उस फिल्म को शहर के मामले में, तो कहते हैं इनको हटाइए। अगर हम प्रोडक्शन कंपनी से बात करें या एज ए निर्देशक की बात करें तो डेफिनेटली वो किसी भी हालत में अगर इनको हटा देता है तो मुझे नहीं लगता कि आजकल की फिल्में जो मल्टीप्लेक्स कल्चर के बाद एवरेज फिल्म 2 से सवा 2 घंटे की बन के आ रही है, अगर फिल्म को इसी हम इस अनुपात से देखें तो लगभग 30 मिनट की फिल्म कम होती है मेरे अपने आइडिया से, क्योंकि इतने कट लगते हैं और फिल्म में जो ऑब्जेक्शन है 20-25 मिनट की फिल्म कट गई पूरी तरह से। उस कटने के बाद आपकी फिल्म की जो आप कहना चाह रहे हैं, जो मैसेज देना चाह रहे हैं, कि मैसेज बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ है, क्योंकि नशे के जो मादक द्रव्य उपलब्ध हैं बड़ी आसानी से पंजाब में, जो फिल्म कहना चाहती है, फिल्म का माध्यम से संदेश है कि उसको रोका जाए। जो फिल्म के वाले निर्माता कहते हैं, निर्देशक कहते हैं, उनका कहना है कि हम तो एक अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं युवा पीढ़ी को कि आप देखिए पंजाब में क्या हो रहा है, जो विदेश में होता है वो हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन पंजाब का इसमें सरकार का कोई मामला नहीं है, आप पंजाब सरकार को पार्टी नहीं बना सकते, सूचना प्रसारण मंत्रालय को कहीं नहीं पार्टी बना सकते। लेकिन बयानबाजियां तो हो रही हैं। हाँ, बयानबाजी बादल की तरफ से प्रकाश सिंह बादल विरोध के लिए नेचुरल आ गए जब उनका बहुत ज्यादा पंजाब हर जगह से आ गया। आम आदमी पार्टी का क्लियर हो गया। आज मायावती जी ने भी लाइन में आ गई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत बड़ा पॉलिटिकल अखाड़ा बनने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा दबा जा रहा है, जो खत्म हो जा रहा है, वो फिल्म है। उसको कोई नहीं सोच रहा है। सभी लोग राजनीति में आ गए हैं पूरी तरह से कि फिल्म एक लीड अखबार की बन रही है, चैनल्स पे पूरी तरह प्रोग्राम छाए हुए हैं फिल्म के बारे में। लेकिन उस फिल्म की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है आज की डेट में फिल्म बनने में, इस फिल्म का बजट कम से कम 40 से 50 करोड़ का रहना तय है। क्योंकि आज की डेट में फिल्मों का बजट अमूमन अगर शाहिद कपूर का आप ले रहे हैं, अच्छी स्टार कास्ट है, आपके पास सारी आउटडोर लोकेशंस है, इतना बड़ा बजट लगाया, आपने पूरी तैयारी की, आपने 17 तारीख के लिए सिनेमा घरों की एक पूरी चेन बनाई है। क्योंकि फिल्म ऐसा नहीं रिलीज होता कि आपने अनाउंस कर दी 17 तारीख को और 16 को सिनेमा मालिक आपके पास आ जाएंगे। ऑलरेडी शेड्यूल बनता है कि मैं 24 को अपने सिनेमे पर ABC लगाऊंगा, 31 वाले वीक में डी लगाऊंगा और पहली को मैंने सुल्तान लगानी है। सलमान खान की पिक्चर आ रही है बहुत बड़ी। तो यहाँ अगर मान लीजिए फिल्म जरा भी आगे पीछे खिसकती है, 17 वाला डेट नहीं मिल पाती प्रोडक्शन कंपनी को, तो फिल्म जो है बहुत बड़ा एक डिजास्टर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान जिसे होता है प्रोडक्शन कंपनी को निश्चित होना है। क्योंकि वो अगली डेट में जब भी जाएंगे वहाँ ऑलरेडी प्रोग्राम बुक है। 24 को मेरी पिक्चर आ रही है ABC, तो मैंने सिनेमा घर बुक कर रखे हैं, मैंने मल्टीप्लेक्सेस से शो ले रखे हैं कि मेरे पास 12 शो हैं आपके, तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता, सिनेमा मालिक नहीं तोड़ सकता, मल्टीप्लेक्स नहीं तोड़ सकता। तो यहाँ में फिल्म में पिसेगा कौन, किसको नुकसान होगा? वो फिल्म को होगा, फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी को होगा, स्टार्स को होगा, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है। फिल्म एक आदमी नहीं बनाता, खाली डायरेक्टर एक्टर की नहीं होती, पूरी टीम होती है, यूनिट होती है, कैमरामैन से लेकर के तकनीशियन, एक पूरी जूनियर आर्टिस्टों की फौज होती है जिसे कहते हैं। फौज ने जो एक पूरी जंग लड़ी है, वो आके एक ऐसे मुकाम पर खड़ी हो गई है जहाँ उसको ना तो ये पता है हमने आगे बढ़ना है, ना उनको ये समझ आ रहा है कि हमारा भविष्य क्या है। क्योंकि भविष्य वही है कि अगर आपके पास एक फाइनल है कि मैं 17 तारीख को पिक्चर रिलीज करने जा रहा हूँ, अभी भी मैं हम जिस सिनेमा से आ रहे हैं उनका 17 तारीख का बोर्ड लगा हुआ है उड़ता पंजाब कि नेक्स्ट वीक उड़ता पंजाब, लेकिन ना तो वो एडवांस बुकिंग खोलने के मूड में है, ना उन्होंने अब लिख दिया नीचे कमिंग सून, डेट हट गई। बहुत बड़ा
मुद्दा है कि आप जी, पहले जी। दे रहे थे कि 17 तारीख, आज सिनेमा मालिक खुद सोच रहा है कि बाय द वे ना लग पाई, तो उसने ऑलरेडी अल्टरनेटिव के तौर पर एक फिल्म बुक करके रख ली है अच्छा। कि मान लीजिए मुझे 17 को ये फिल्म नहीं मिलती तो मैं चाहे हॉलीवुड की पिक्चर चलाऊंगा, लेकिन मैं एक फिल्म पहले से तैयार मान के चल रहा है कि प्रोडक्शन कंपनी तो लड़ गई, जी जी ये तो फिल्म पे इतनी बड़ी राजनीति हो गई है। जी। अगर होती भी है तो कल को दोबारा बवाल होने बचने का डर है, क्योंकि ऐसे मामले में कई होता है कि हमारे संगठन ऐसे हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, जी, जो भी चाहेंगे कि हम भी इस बहती गंगा में जाके झंडा लेकर खड़े हों सिनेमा जी, घर जी, के बाहर, बिल्कुल। हम भी मीडिया की हद में चर्चा में आए, जी। तो वो फिल्म का विरोध करेंगे कि यार हमारे पंजाब को गलत तरीके से पेश किया गया है, तो उसमें नुकसान सिनेमा मालिक का भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे सिनेमा घर पे जो करोड़ों रुपए का बजट है एक मल्टीप्लेक्स वाले का, यानी कि अनसर्टेनिटी अब एक पूरी एक होनी पैदा चाहिए, हो गई है। तो उसमें पिस के जो है सेंसर कह सकते हैं आप, राजनीति और जो ये फिल्म का सब्जेक्ट है ये, इसमें पिस रहे हैं एकता कपूर, अनुराग कश्यप और शाहिद कपूर। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तटीय इलाकों में मॉनसून मेहरबान, इस बार अच्छी बारिश के अनुमान। कैसी है सरकार की तैयारी, क्या उम्मीद कर रहे हैं किसान? देखिए RSTV विशेष मॉनसून मेहरबान, शाम 7:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पूरी हो गई है। आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मेक्सिको में थे और मेक्सिको ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो की मुलाकात में गर्मजोशी देखने को मिली। वार्ता के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति ने NSG में भारत के शामिल होने का समर्थन किया। मेक्सिको ने कहा कि परमाणु अप्रसार में भारत का रिकॉर्ड शानदार है। Un respaldo positivo y constructivo en este propósito al reconocer el compromiso del primer ministro Modi con la agenda internacional de desarme y no proliferación de armas nucleares. I thank President Peña Nieto for his positive and constructive support for India's membership of the Nuclear Suppliers Group. वार्ता में व्यापार और निवेश पर खासा जोर रहा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए मेक्सिको को अहम बताया और इस क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने की बात कही। दोनों देश सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। साझा बयान में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग की बात कही गई। I see in you a reformer and believer in the destiny of this great country. I too am focused on reforming India's economic and governance structures. This is one area where our sharing of best practices can benefit both our societies. NSG की सदस्यता के लिए भारत ने 12 मई को आवेदन किया था। मेक्सिको से पहले स्विट्जरलैंड भारत के दावे का समर्थन कर चुका है। प्रधानमंत्री ने 6 जून को स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। सदस्यता मिलने से भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। चीन इसका विरोध कर रहा है और उसकी दलील है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। लेकिन अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और दूसरे सदस्य देशों से भारत का समर्थन करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद का गढ़ भारत के पड़ोस में है। प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया को आतंकवाद का एक सुर में विरोध करना चाहिए। The need of the hour is for us to deepen our security cooperation and base it on a policy that isolates those who harbor, support, and sponsor terrorists.
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद से लड़ रहे हैं और इसमें भारत अमेरिका का अहम सहयोगी हो सकता है। Strong India-US partnership can anchor peace, prosperity, and stability from Asia to Africa and from Indian Ocean to the Pacific. प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका में रह रहे करीब 30 लाख भारतीय दोनों मुल्कों को जोड़ते हैं और अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत पसंदीदा जगह है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा कि एक लोकतंत्र से दूसरे लोकतंत्र को ताकत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में नीलगायों की हत्या के बाद केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्रालय के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहली बार हुआ है कि सरकार की तरफ से इतने बड़े स्तर पर जानवरों की हत्या करने की इजाजत दी गई है। वहीं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने फैसले का बचाव करते हुए इसे कानून के तहत किसानों के फायदे के लिए लिया गया एक फैसला बताया। बिहार सहित कई राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों की हत्या के लिए दी गई सरकारी मंजूरी पर केंद्र सरकार के दो मंत्री अब आमने सामने हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्रालय वन्य जीव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जो हुआ है बिहार में, ये पहली दफा है कि इतना तगड़ा मैसेकर हुआ है हिरणों का, जो प्रोटेक्टेड जानवर है। किसी ने नहीं मांगा इनको मारने के लिए, इनको लाना पड़ा हैदराबाद से लोग उनको मारने के लिए। ये शर्म की बात है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। मेनका गांधी के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस मसले पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। जानवरों को मारने के लिए दिए गए आदेश के मामले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसानों की मदद के लिए है और इसमें केंद्र सरकार का कोई निजी एजेंडा नहीं है। किसानों को बहुत तकलीफ होती है, उनके फसल का पूरा नाश होता है। तो अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। एक ही सरकार के दो मंत्रियों के बीच उठे इस मतभेद को विपक्षी दल तालमेल की कमी बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार का ये आदेश वन्य जीवों के समीकरण को बिगाड़ सकता है। स्टेट्स अगर डिमांड करते तो उन्हें पहले वहाँ पे एक प्रॉपर सेंसस और सर्वे कराना चाहिए कि कितने जानवरों के जो एरिया थे, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ एरिया थे, फॉरेस्ट एरिया थे, उस पर कितना इंक्रोच किया गया उनके स्टेट्स के द्वारा। क्योंकि जब स्टेट्स डेवलपमेंट के नाम पे इंक्रोचमेंट करना शुरू करते हैं, फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर करना शुरू करते हैं, उसको कट करना शुरू करते हैं, तभी जानवर जो है वो भटक के इंसानों के एरिया में आना शुरू करते हैं। दरअसल बिहार के कई जिलों में अक्सर नीलगाय और जंगली सुअर खेतों में आतंक मचाते हैं, जिसके बाद राज्य सरकार के अनुरोध पर नीलगायों को मारने की इजाजत दी गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब तक 200 से ज्यादा नीलगायों को मारा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को कोर्ट से राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 अलग-अलग मामलों में कांग्रेस के 2 विधायकों को वोटिंग में हिस्सा लेने को लेकर आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को मुंबई में इलाज करा रहे विधायक सत्यदेव कटारे का वोट डाक मतपत्र के जरिए लेने को कहा है। साथ ही रेप मामले में न्यायिक हिरासत में बंद कांग्रेस विधायक रमेश पटेल को मतदान के लिए जमानत दे दी गई है। उधर बीजेपी विधायक राजेंद्र कुमार मेश्राम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र कुमार की उस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि 11 जून को राज्यसभा के लिए होने वाली वोटिंग में उन्हें हिस्सा लेने दिया जाए। और इसी बीच उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस विधायक रेखा आर्य और बीजेपी विधायक भीमलाल आर्य की सदस्यता खत्म कर दी है। इन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की गई है। विधायकों पर फ्लोर टेस्ट में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप था। इसके साथ ही दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। रेखा आर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसी तरह से भीमलाल आर्य कांग्रेस के खेमे के साथ हैं। देश में पिछले साल सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,46,133 हो गया है। इन मौतों की सबसे बड़ी वजह ड्राइवरों की गलती रही। इन हादसों को रोकने के लिए मानसून सत्र में सड़क सुरक्षा विधेयक पेश करने की तैयारी की जा रही है। भारत की सड़कों पर वाहन चलाना दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। साल 2014 के मुकाबले 2015 में सड़क हादसों में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में 4,89,400 दुर्घटनाएं हुई थीं, तो 2015 में ये बढ़कर 5,01,423 हो गईं। हर दिन 1,374 सड़क हादसे होते हैं और इनमें 400 जानें जाती हैं।
इसका मतलब हर घंटे 57 दुर्घटनाएं और 17 लोगों की मौत होती है। मरने वालों में 54% से अधिक 15 से 34 साल के होते हैं। पिछले साल तमिलनाडु में सबसे अधिक हादसे हुए। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी अध्यक्षता में भी ये एक्सीडेंट कैसे हम रोक सकते हैं इसके लिए कमेटी बनाएंगे। इसमें कलेक्टर होगा, एसपी होगा, ट्रैफिक के लोग होंगे, एनजीओज होंगे, सोशल वर्कर होंगे और हम लोग कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और उस हर महीने में 2 महीने में जितने एक्सीडेंट्स हुए वो स्पॉट पर आवश्यकता होगी तो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि मॉनसून सत्र में सड़क सुरक्षा विधेयक पारित हो जाएगा। नया कानून बनने से इसमें पारदर्शिता आएगी और गलत कामों पर भी रोक लगेगी। हमने सुझाया है कि कंप्यूटर परीक्षा लेगा और ऐसे 20 सेंटर हमने खोल दिए ऑलरेडी। पूना में है, कलकत्ता में है, राजस्थान में है कि वो ट्रक वाला पूरा वहाँ ग्राउंड में जाके पूरा चलाएगा और कंप्यूटर उसकी परीक्षा लेगा और पास या फेल डिक्लेयर करेगा। सड़क सुरक्षा बिल में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। हादसे में बच्चे की मौत होने पर 3 लाख तक का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 7 बजे खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।